हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और आप देख रहे हैं भरत नायक यानी जेठ मास अति। ठीक है, भरत नायक के द्वारा लिखा गया है और अभी तक मैंने 3 क्लास करवा दिया गया है। इसमें जो है आपका कवि का टोटल डिटेल्स मिलेगा, प्लस जो कविता ये कविता लिखा गया है उसके अलावा जितने भी कविता है सारे कविता को हम लोग देखेंगे, समझेंगे। ओके, और ये हिंदी पेपर 2, खोटा पेपर 2, नागपुरी पेपर 2 सारे कोर्स अवेलेबल है ऑन एडी क्लासेस ऐप पे। ठीक है, और जितने भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आ रहे थे, ठीक है, नागपुरी पेपर 2 के ना, वहां से हम लोग सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। जो जैसे सीजीएल यानी कि 10th 12th और ग्रेजुएशन जो भी है, ये आपको सारे कोर्स यहां मिलेंगे। ठीक है, सो और क्लास जो होंगे सारे क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, लेकिन पीडीएफ के लिए इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। चलिए हम लोग क्लास की ओर चलते हैं। तो भरत नायक, ठीक है, तो भरत नायक जो है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भरत नायक जो है कितने कविता लिखे हैं, और हम लोग देखेंगे कि भाई भरत नायक का कितने कविता देखिए 1 2 3 जेठ मास अति है बस, यानी कि इन्होंने भी कितनी कविता लिखे हैं, 3 कविता लिखे हैं बस। इनके भी हम लोग अवलोकन में कितनी कविता को देख लेना है, 3 कविता को देख लेना है। चलिए भरत नायक के बारे में हम लोग टोटल डिटेल्स पढ़ते हैं। भरत नायक जो है का है आधुनिक नागपुरी के एक लोकप्रिय कवि है थे। ठीक है, भरत नायक आधुनिक नागपुरी के एक लोकप्रिय, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि आधुनिक नागपुरी के लोकप्रिय कवि कौन थे, तो भरत नायक। छोटा नागपुर सांस्कृतिक संघ और कुंजवन से यह जुड़कर इन्होंने अच्छी ख्याति प्राप्त कर ली। तो भरत नायक क्या क्या चीज से जुड़े थे? छोटा नागपुर सांस्कृतिक संघ और कुंजवन से। ओके, ये प्रगतिशील विचारक थे। ठीक है, मतलब कि उच्च विचार थे इनके, इनकी लिहाज से ही इनकी गति, गीत, यात्रा मार्क्सवाद तक पहुंचती थी। ओके, चलिए नेक्स्ट। भारत का जन्म जो है, भरत नायक का जो जन्म है राजू नायक के गरीब परिवार में हुआ था। ठीक है, राजू नायक के गरीब परिवार में हुआ था। कहां भाई? हटिया के आसपास बालालोंग गांव में इनका जो जन्म हुआ था। कहां हुआ था? हटिया के बालालोंग गांव में। बालालोंग 1940 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, 2008 ईस्वी में इनका देहांत हुआ। इनका देहांत कब हुआ? 2008 ईस्वी में। इनके गीत छोटा नागपुर सांस्कृतिक संघ की पत्रिकाओं में नियमित रूप से छपते थे। भाई इनका गीत कहां छपता था? इनका निधन यानी कि 2008 में हुआ था, याद रखेंगे, निधन। ओके, सांस्कृतिक संघ की पत्रिकाओं में नियमित रूप से छपते थे। सौभाग्य की बात यह है कि रांची की जन माध्यम नामक संस्था ने इन्होंने 2008 में इनकी याद में एक पुस्तिका प्रकाशित की। किनकी? रांची की जन माध्यम ने इनकी याद में एक पुस्तिका प्रकाशित की। ठीक है, और इन्होंने भी कुछ प्रगतिशील गति शामिल है। ठीक है, ये भी इनके भी कुछ जो है प्रगतिशील गीत जो है इसमें शामिल है। ठीक ना, मतलब कि जोश भरा नागपुरी सम्मेलन में लोग इनकी प्रतीक्षा किया करते थे। ठीक है, क्योंकि भाई ये जोश जगाने वाले थे। देखिए, घरे नखई पिया, इस प्रकार से एक है, एक कविता है। दूसरा जो आपका कविता है इनका भाई बहिन हिते मन, भाई बहिन हिते मन। और नेक्स्ट है जो हम लोग को सिलेबस में पढ़ना है। ठीक है, 4 है कविता, सॉरी 4 है इनका, 4 है, 3 नहीं है। तीसरा ये हो गया, और चौथा आपका हो गया राखू संगठन। अब इस प्रकार से है जो राखू संगठन से आपका प्रश्न पूछा हुआ था। ठीक है ना, देखिए ये वाला। तो सारी चीज आपको देखने हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। घरे नखई पिया, घरे नखई पिया, के कहूं दुखक और, हाय रे दैया बिलखी नैने बहे नीर रे। ठीक है, निसी अंधरिया घोर, नाना जाति करे शोर, हाय रे दैया अकबक करे जिया मोर। ना कह रहे हैं कि घर में नहीं है पिया, और एकदम के कहूं दुख, मतलब कि किसको कहे दुख, हाय रे दैया बिलखी नैने बहे नीर। और इस प्रकार से जो है बिलख बिलख के अपना वो नीर बहा रहे हैं, नैना बहा रही है। और निशी मतलब अंधरिया, पूरा अंधार राती घोर में, मतलब कि विभिन्न जीव जंतुओं का आवाज आ रहा है, हाय रे दैया अकबक करे जिया मोर, मतलब कहने इनका जो है मन अकबका रहा है ये सब सुन सुन के। ठीक ना, बिसरे नहीं पारी और एंड बीरत कर जोर। ठीक है, हाय रे दैया तड़की उठत हिया मोर, कहे भरत करे शोर, आजू आबे पिया तोर, हाय दैया सुन के आनंदे जीवा मोर। कहने का मतलब है कि ये जो है बिसर नहीं पा रही हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो विरह हुआ है वो नहीं बिसर पा रही है। और हाय दैया तड़के उठत हिया मोर, मतलब कि जो है एक स्त्री का जो है हिया मतलब कि जीव तड़प उठता है। तो भरत जी क्या कहते हैं? करे शोर, भारत कहे, भारत करे शोर,
कि आजू अब पिया तोर, मतलब कि आज तुम्हारे पिया आएंगे। ये सुन के जो है विरहनी का हृदय कैसा हो गया, आनंदित हो गया। देखिए जो है यहाँ जो प्रश्न जो होते हैं कहाँ से पूछे जाते हैं, देखिए यही 3 से प्रश्न पूछे जाएंगे। एक्चुअली कहीं से भी पूछ सकता है, लेकिन आपका जो है आप ध्यान देंगे। ठीक, घरे नखे पिया मोर, घरे नखे पिया मोर, ठीक है, अकबक जिया मोर। तो इस प्रकार से रिलेटेड आपको लग रहा है ना, घरे नखे पिया मोर, इस प्रकार से। हाय रे सुन के अब यहाँ बोल रहे हैं भरत, अगर आपसे यही पूछ देगा, ठीक है, तो पिया को लेकर और कोई कविता नहीं है, अगर यही बोल रहा है, ठीक है, तो आपको याद रखना है, सबसे पहले ये याद रखना है, ये चीज याद रखना है कि क्या क्या कविता लिखे हैं, तब तो आप उसमें नोटिस करेंगे, है ना। कहे भरत करे शोर, आजू आवे पिया तोर, यहाँ पिया की बात हो गया ना, है ना। हाय रे दैया सुन के आनंद जीवा बोल, तो ये आप नहीं समझेंगे कि अरे कि एक बुरानी थी, भरत जी उनको बोले थे कि आज तुम्हारे पिया आएंगे, इस प्रकार से वहां प्रश्न होंगे कि नहीं। तो आपको ये सबसे ज्यादा है इंपॉर्टेंट कि आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका कविता है, इन्होंने 4 कविता लिखा है। यहाँ गलती से हो गया था, 4 कविता इन्होंने लिखा है। नेक्स्ट चलिए, भाई बहन हिते मन, जो है भाई बहन हिते मन काले भली जने तने, काम करूं हरी दारू पिए न कम करूं, ठीक है, हरी दारू पिए ध्यान रखूं सुख चैन से जिए। कहने का मतलब ये बोल रहे हैं कवि, ये ध्रुपद है, ये ध्रुपद भी पूछ देता है कि ध्रुपद निम्न में से कौन है ना, जो फर्स्ट होता है वो ध्रुपद। भाई बहन हिते मन, सभी भाई बहन और हित को कहा जा रहा है कि काहे भीली जने तने, सबको काहे इधर उधर हो गए हैं, मतलब कम कर दो दरुआ हाड़ी हाड़ी दरुआ पीने के लिए, ठीक है, और राखू ध्यान रखूं सुख चैन से जिए, मतलब कि अच्छे से जियो, ध्यान रखो जीने के लिए। अब क्या बोल रहे हैं, नशा से नसाई गेली और बेसों से बेकार भेली, नशा से नसाई गेली बेसों से बेकार भेली, ई धंधा हके बाबू बहे के ध्यान रखू अपन जिया के जियत, ठीक है। माइत गेली चित भेली बिना ख्याली सुइत गेली, छोड़ू ऐसन हेवा भूख सहेक ध्यान, ना करू मत बारी देखू अपन खेती बाड़ी समझ, ठीक है, समझ ले भरत कर ई कहे का ध्यान करूं, ठीक है। कहने का मतलब ये बोल रहे हैं कि जो नागपुर झारखंड में जो है बहुत ऐसा है क्षेत्र, कोई बुरा ना मानेंगे, अभी भी जो है कोई काम नहीं करते हैं, सिर्फ नशा करते हैं। तो वही करेगा कि ये बोल रहे हैं कि भाई सभी फैमिली लोग साथ में रहे, ठीक है, सारे साथ में ही रहने चाहिए ना, क्योंकि आजकल दरार दरार पड़ रहे हैं, शादी विवाह होने के बाद सारे दरार पड़ रहे हैं, तो ये नहीं होने चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ बोल रहे हैं कि नशा से नशाए के लिए बेसो, मतलब कि नशा से सारे लोग नशा ही जाता है, सो नशा से हमेशा दूर रखे, बेसो से बेकार भेले, मतलब कि अच्छा थे उससे भी बेकार हो गए, ई धंधा है के बाबू बहेक, मतलब कि ई धंधा जो है नशा करना एक बहाना हो गया, बर्बाद होने का एक क्या है, एक धंधा हो गया है। राखू अपन ध्यान रखू अपन जिया के, ठीक है, अपना दिया को हमेशा ध्यान रखे। माइत गेली चीत भेली बिना ख्याल सुइत गेली, मतलब यह कि जब नशा करेंगे तो भाई मातिए ना जाएंगे, माइत गेली चित भेली करने के मतलब सुत गए, है ना, जहां मन तहा नलिये में, ठीक है, खेते में, दूरे पर, रोडे पर, इसी प्रकार से कहीं भी, है ना। तो ये चीज हो गया, बिना खाले सुत गली, अरे बिना खाले सुत गली, क्या होगा पेट के अंदर, दारू पीने वाला अक्सर आदमी, जब हम लोग अति क्या बोलते हैं अपना कैंप में थे, तो वहां जो है जवान जवान कहने मतलब 45 उम्र के नौजवान, मतलब कि छुप छुपा के कभी कभी हमेशा पी लेते थे रेगुलर, ठीक है, किसी को बताने नहीं, सोने समय पी लेते थे। तो उनका जो है 45 साल से ज्यादा उनका जिंदगी नहीं रहता है, ठीक है। ऐसे तो किसी का जिंदगी कहने का मतलब नहीं, वो देहांत हो जाता था। तो ऐसा नहीं करना है, नशा नहीं करना है, ठीक है। माइत गली चित भली बिना खाले शुद्ध गली, छोड़ो ऐसा हेवा भूख सहे, मतलब इस प्रकार के जो है बेकार का भूख सहना छोड़ दो, ध्यान रखो अपना, ना करो मतवारी, मतलब कि मतवारी दारू पीना उना मत करो, देखो अपन खेती बाड़ी सब अपना खेत बाड़ी देखो, समझ लो ये भरत कहे कहे ध्यान, मतलब कि समझ लो कि ये आपका भरत कह रहा है। चलिए अब है हम लोग को सिलेबस के अनुसार ये पढ़ना है, सिलेबस में जेठ मास अति किनका है, भरत नायक का, जेठ मास अति, जेठ मास अति भरत नायक, ठीक है। अति कौन कर दिए थे, भरत जी ना, भगवान राम जी को लेने गए थे। जेठ मास अति धुपक दीन, पानी बिनु सुखलक जमीन, लह लह लूक करे खाने खाने, मने लागे प्यास रुचि नहीं भूख परे भाई, दिन रात सोची जीव अकबक करे, उमड़त आवे हवा तूफान, सेहो देखी उड़त प्राण, तपित अंग परे तन को नहीं मिले आराम, घरे न बाहरे भाई दिन ना। अब देखिए यहाँ क्या, का करूं समय भेल कठिन, सुंदर मुख दिसे मलिन, काया लस लस करे सेज पलंग पर, नींदो नहीं पड़े भाई दिन। इसी का रिपीटेशन किया है, भरत नित आस लगाए,
ठीक है। भरत नित आस लगाए, भरत नित आस लगाए, बारिश ऋतु कब से आए, देखब हरियरे। मन प्रसन्न होवी, मन प्रसन्न हुई, तखे सगरे नगरे भाई, और दिन पानी बिनु सुखल जमीन। जेठ मास अति कविता से क्या ये आपका संदेश देना चाहते हैं कि जेठ मास अति धूपक दिन, मतलब कि जेठ मास जो है, जेठ जेठ महीना जो है अति धूप का दिन है। पानी बिना, मतलब कि पानी बिना जो है पूरा जमीन सूख गया है। लह लह लू करे, लू का मतलब होता है कि जो हम लोग को लू लग जाता है ना, लू, वो उसको लू कहा जा रहा है ना। तो जेठ का जो महीना होता है वो बहुत धूप का दिन होता है, उसमें लह लह लू करता है, और जो पानी बिना होता है सारे जीव जंतु सूख जाते हैं, जमीन भी सूख जाता है, जमीन में दरार पड़ जाते हैं। ये चीज खाने खाने मने लागे प्याज, रुचि नहीं भूख पड़े भाई। कहने का मतलब है इस प्रकार से जो है सूखा जीव जो है कैसा, खाने खाने मतलब कि बार बार प्यास लगता है, बार बार क्या लगता है, प्यास लगता है, और रुचि नहीं भूखे पड़े। ठीक है, और भूख में जो है कोई रुचि नहीं रहता है, दिन रात सोची जीव अकबर करे। और दिन रात जो है, रात को नींद भी नहीं आता, इतना गर्मी लगता है। मान जिसके घर पंखा उंखा नहीं है उनके घर तो ऐसा लगेगा ही ना, दिन रात सोचे जीव अकबर करे, है ना। और इसी प्रकार से सोच सोचकर दिन रात जीव जो है अकबक करता है। उमड़त आवे हवा तूफान, सेहो देखी उड़त प्राण, है ना। तपित अंग परे, तन को नहीं मिले आराम, घरे ना बाहरे भाई। कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो बोल रहे हैं कि उम्र, जब हवा भी आता है ना तो इस प्रकार आता है ना कि लगता है कि एकदम उड़ जाएगा प्राण। और तपित तपित अंग परे, मतलब जो गर्म शरीर है हम लोग का, ऐसा लगता है कि उड़ जाएगा। ऐसा हवा आता है, लहला लूक वाला आता है ना, पूरा गरम गरम हवा आता है। तो हवा भी ऐसा आता है कि एकदम लगता है कि अंगे प्राण सब उड़ जाएगा, और तन को नहीं मिले आराम, मतलब कि न घर में आराम मिलता है ना बाहरी आराम मिलता है। यही बात बोल रहे हैं। क्या करूँ समय भेल कठिन, ठीक है, सुंदर मुख दिसे मलिन। देखिए क्या बोल रहे हैं, क्या करे, जो समय है बहुत कठिन हो गया है। सुंदर मुख यानी कि चेहरा, चेहरा भी जो है मलिन, मतलब कि बदरंग दिखने लगा है। काया लसलस करे, और काया पूरा मतलब शरीर लसलसा गया है, गर्मी में चिपचिपा हो जाता है, उस प्रकार से बोला। सेज पलंग पर नींदो नहीं पड़े भाई, और जो अपना पलंग पर है वो भी नींद भी नहीं आता है। भरत नित आस लगाए ना। भरत जो है रोज आस लगाते हैं, आशा करते हैं, बारिश ऋतु कब से आए, देखब हरियरे, मतलब कि वो कि बसंत ऋतु कब आएगा कि देखब हरियरी सभी तरफ। मन प्रसन्न हुई तखन सगरे नगरे भाई, और जब बसंत ऋतु आएगा तब पूरा नगर ही प्रसन्न हो जाएगा। तो नगर प्रसन्न कब होगा, जब बसंत ऋतु आएगा, बारिश ऋतु आएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये कैसा लगा राखू संगठन, इसी से नगर पालिका में प्रश्न आया था। जिससे भी जहां से प्रश्न आ रहा है वो चीज मैं बता दे रहा हूँ। ये आपका चौथा कविता है भरत नायक का। ए भाई, ए नागपुरी जन आपस में राखू संगठन, ए भाई, ए नागपुरी जन आपस में राखू संगठन, एक बात एक विचार करूं इकर प्रचार। ठीक है, यहाँ पे ए भाई, ए नागपुरी जन आपस में राखू संगठन, एक बात एक विचार, एक बात एक विचार करूं इकर प्रचार, सबसे मिलाए रखू मन। ए भाई, ए नागपुरी जन आपस में राखू संगठन, मतलब कि नागपुरी जन कहने का मतलब झारखंडी लोग, राखू संगठन मतलब कि मिलजुल कर, संगठन का मतलब है मतलब एकजुटता मिलाकर रखना, है ना। ए भाई मतलब सारे लोग को कभी कह रहे हैं, ए भाई नागपुरी जन मतलब कि झारखंडी लोग आपस में रखो संगठन, कोई भी विवाद ना खड़ा हो, इस प्रकार से रहें। एक बात एक विचार करूं इकर प्रचार, मतलब कि हमेशा एक बात सब मिलकर करे, एक विचार करे और इसका प्रचार करे। सब मिलाए रखो मन, अपना सब मन को एक जगह मिलाए रखे। ये भाई नागपुरी जन आपस में रखो संगठन, इस प्रकार से सारे नागपुरी भाई लोग को ये बोल रहे हैं कि मिलजुल कर रहना चाहिए, संगठन बनाकर रहना चाहिए, एकजुटता रहना चाहिए। ठीक है, ये भाई ए नागपुरी जन ना, ये हो गया। मैत बनो संगी मतवार, ठीक है, मैत बनो संगी मतवार, बेस नहीं लागे ई व्यवहार, सोच, ठीक है, सोचू कैसे बांची इज्जत धन, ये नागपुरी जन, है ना, ये नागपुरी जन आपस में राखो संगठन, है ना। ये बूंदू बूंदू का मतलब होता है कि यहाँ फिर से रिपीटेशन हो रहा है, याद रहे। मत बनो मतलब कि साथ में मिलजुल कर, मतवार मत बनिए। ये जो व्यवहार है ना किसी को अच्छा नहीं लगता है। आप पूछ लीजिए, अगर दारू आप पीते हैं ना तो आपके फैमिली को भी अच्छा नहीं लगता है, और खासकर आपकी पत्नी को जो बेसिक होती है ना, वो कभी अच्छा नहीं लगता है ना। आप पूछ के देख सकते हैं कितने भी है। तो सोचो कैसे बाची इज्जत धन, और इस प्रकार से सोचो कि कैसे बचेगा धन और इज्जत। ए नागपुरी जन राखू आपने में संगठन। देखिए यहाँ का संस्कृति आहे बेस हमर, नाता गोता मिलनसार, हित मित लखे बोलू भाई वचन, ए नागपुरी जन आपस में राखू संगठन। इस प्रकार से संस्कृति जो है ना हम लोग का बहुत ही अच्छा है, नाता गोता मिलनसार मतलब
इतना मिलनसार वाला है हम लोग का संस्कृति। जैसे कि बहुत सारे फेस्टिवल है, उस फेस्टिवल में हम लोग मिलजुल कर करते हैं ना, जैसे दुर्गा पूजा हो गया, सरहुल हो गया ना, मतलब बहुत सारे हैं, ठीक है, दीपावली हो गया ना, मतलब कि इतना है कि कहने से सारे मिलजुल के करते हैं। उसी प्रकार से हम लोग को अच्छा से मिलनसार है सारे नाता गोता। झारखंड का चमत्कार झारखंड का चमत्कार भारत राव दिलदार करत है जोहार सबे खाने खाने। ठीक है, तो ये हुआ आपका टोटल। यहां देखिए, और जो है नेक्स्ट इनका पांचवा, न तीन न चार न पांच, इनका जो है कविता कितना है, पांच है। आपका मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको यहाँ जो है आप सोच रहे हैं कि सर पहले तीन क्यों बोले, फिर चार बोल रहे हैं, फिर पांच, क्योंकि आपका ये माइंड में याद रहेगा कि नहीं सर पांच बोले थे, अब लास्टली पांच ही है, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं है। ए नागपुरी जन रखो अपन। अब पूंजीपति मस्ती उड़ावे, इस प्रकार से पूंजीपति मतलब कि जो बिजनेसमैन होते हैं वो मस्ती उड़ाते हैं, इस प्रकार से वो इसमें बोला गया है। ठीक है। पूंजी देखू तो दुनिया में अति अनरीत आवे, महंगी अकाल से गरीब टकरावे, ये साजन पूंजीपति मस्ती उड़ावे। जो अमीर लोग होते हैं वो ना मतलब कि अकाल में भी जो है गरीब तो मर ही जाता है, और लेकिन पूंजीपति जो है एकदम मस्ती उड़ाते हैं, ये बोला जा रहा है। भूखे दुखे गरीब बहिन पसीना बहावे, हर कोड़ी बोझा जिंदगी चलावे के साजन पूंजीपति मर से। मतलब कि भूखे गरीब जो लोग हैं वो मतलब हर कोड़ी मतलब कि काम परिश्रम कोड़ी चलाते हैं, लेकिन पूंजीपति वहीं मस्ती उड़ाते हैं। नेक्स्ट, ठीक से तो रोटी रोजी रोटी गरीब नहीं पावे, जेकरा कुरिया घरे जिंदगी बितावे, ये साजन पूंजीपति मस्ती उड़ाए। मतलब कि गरीब लोग ऐसे ठीक से अपना रोटी भी नहीं कर पाता है, खाना भी नहीं पाता है, लेकिन वहां पर पूंजीपति जो है मस्ती उड़ाते हैं। नेक्स्ट, जहां तहां देखूं बेस गरीब पिसावे, अब पक्का सुझबे डहर क्यों ना बतावे, गे साजन पूंजीपति मस्ती उड़ावे। जहां तुम देखेगा गरीब ही पिसाता है, अब पक्का सुझाव कोई नहीं देता है। सुनो बुझू भाई बहन भरत सुझावे, ना रहूं अचेत अब समय बतावे, गे साजन जो है पूंजीपति मस्ती उड़ावे। तो दोस्तों ये पूंजीपति मस्ती उड़ावे से है, ये सभी में दिया गया है। तो आप पूंजीपति मस्ती उड़ावे से समझेंगे, ये चीज आपको याद रखने की कितना है, यानी कि टोटल जो है इनका भरत नायक का कितना है, पांच कविता है। ठीक है, पांच कविता के बारे में आपने पढ़ा, और ये कैसा लगा, आई थिंक क्लास अच्छा लगा होगा, है ना। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। और भी इसी प्रकार से क्लास आते रहेंगे, सो ज्वाइन दिस चैनल एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर एकदम भी नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि भाई आप लोगों को पता है कि जो देख लिया वो तो शेयर करना है नहीं, क्योंकि इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ना शेयर करना है ना किसी से बताना है कि भाई ये चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट है सारे सिलेबस का। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत।